गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधजाड्यापः निषेधजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल बताया था खड़वांग के यहाँ दीर्घ बाहु पैदा हुए और दीर्घ बाहु के यहाँ यशस्वी रघु उत्पन्न हुए और रघु के यहाँ पृथुष्वा जो हुए उनके यहाँ अज राजा की उत्पत्ति हुई। अज राजा से महाराज दशरथ की उत्पत्ति हुई। हे राजन, पृथ्वी पर जब जुल्मों बढ़ गया, रावण का हाहाकार चारों दिशाओं में, यानी क्या तीनों लोकों में उसके जुर्म का हाहाकार मच गया था, तब ब्रह्मा आदि देवता इसे दशरथ के साक्षात भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था कि देवताओं ब्रह्मा आदि की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान विष्णु का ही रूप था, उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया था। अपने अंश के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन भाइयों के साथ अवतार लिया था। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, सीतापति भगवान राम का चरित्र तो अथाह समुद्र के जैसा है। जैसे समुद्र का कोई पार नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार तर्थदर्शियों ने इनका बहुत वर्णन किया है। कह रहे हैं, महाराज, आपने बहुत बार भगवान श्री राम की कथा सुनी है। परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी कि राजन, आपने भगवान राम की कथा बहुत बार सुनी है और इसलिए आपको मैं ये कथा संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम बाल लीला किया हो, लीलाओं को बड़े बड़े योगियों को आकर्षित किया है। महाराज विश्वामित्र यज्ञ पूर्ण करने के लिए जब रामचंद्र जी को दशरथ से मांग के ले गए थे तो उन्होंने रास्ते में ताड़का को मारा था और जो यज्ञ का विध्वंस करते थे मारीच और सुबाहु, मारीच को एक सीख का बाण मारा था जो 100 योजन दूर आकर के महाराष्ट्र में गिरा था, समंदर के किनारे।
और जो है सुबाहु को सेना सहित मार डाला। फिर वहाँ से आगे की यात्रा की, जनकपुर पहुँचते हैं। नारी भूषण भगवती सीता को प्राप्त करने के लिए संसार के नर वीरों का जैसे वहाँ मेला लगा हो। भगवान शंकर का धनुष रखने में आया था। उस भगवान शंकर के धनुष को 300 महाबली योद्धा मिल करके तब ला करके उस यज्ञ मंडप में शंकर भगवान के धनुष को रखा था। और जनक जी ने प्रण किया था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के साथ जो है सीता का विवाह होगा। तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धा नहीं हुए, लेकिन भगवान राम जैसे हाथी का छोटा बच्चा मदनियों गन्ने को पकड़ करके तोड़ देता है तो देखने में लगता बाप रे बाप, फट दे तोड़ दिया। ऐसे श्री रामचंद्र जी कब धनुष को छुए, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, कब खींचे, तब तोड़े, पता ही नहीं चला। तड़ाक करके धनुष को तोड़ दिया। हे राजा, भगवान के बक्षस्थल में सदा निवास करने वाली लक्ष्मी सीता जी बनकर के अवतार लिया था। वो गुणशील और अवस्था सौंदर्य का खजाना भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन धनुष भंग जान करके वहाँ परशुराम आ गए। परशुराम जो है कि 21 बार धरती से क्षत्रियों को नाक्षत्रि किया था, पर भगवान राम ने उनके गर्व का खंडन किया। उसके बाद अपने पिता अवधपति महाराज दशरथ का वचन सत्य करने के लिए प्रभु वनवास धारण किया। जबकि महाराज दशरथ कैकेयी के कहे अनुसार आकर के उनको वनवास दिया था, लेकिन रघुकुल की रीत अभी बताया था, रघु का खानदान था न, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघु खानदान अपने जबान की कीमत रखता था, तो इसलिए पिता की कीमत रखा कि नहीं, हमारे पिता ने जब कह दिया है तो मैं वन अवश्य जाऊंगा। तो अपने भाई और सीता को लेकर के, लक्ष्मण को साथ लेकर के और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर के भगवान वन में गमन किया। वहाँ राक्षस रावण की बहन शकुंतला का नाक काट करके अपमान किया और खर दूषण तृष्णा 14,000 विशाल सेना का वध किया अकेले ही। तब जो है वन में बड़े संकटपूर्ण में विचरण करते रहे रावण का सीता जी का कथा सुनी कि राक्षसों ने जाके बताया कि अति सुंदर नारी यहाँ भ्रमण कर रही है। जा करके पहले शकुंतला ने बताया था कि उसके गुण रूप सौंदर्य के बारे में सुना तो उसके हृदय में काम वासना तिलमिलाने लगी। वो किसी भी कीमत में सीता को प्राप्त करने का चाल चला। तब जो है मारीच के पास गया रावण। मारीच जो है रूप बदलना चाहता था, जानता था, और उसने सोने का मृग बन करके सीता ललचा गई। तब राम को लाने के लिए कहा, राम को धीरे धीरे बहुत दूर ले गया और राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में वो सीता का हरण कराया। तो सीता जी के विरह में अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब सीता को ढूंढ रहे हैं तो बोल रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी क्या तुम सीता मृग नयनी। इस प्रकार से बिला करके दुनिया को जगाना चाह रहे हैं। जो जो स्त्री के माया जाल में फंसेगा उसकी दशा ऐसे ही होगी। तो इसके बाद कनबंधन से जो जटायु को मार दिया था रावण, तो वहाँ पहुँच करके उसका अंत्येष्टि करते हैं, कबंध को मारते हैं। तब सुग्रीव आदि बानरों के साथ मित्रता किया, बाली का वध किया तथा सीता जी की खोज करने के लिए पूरी बानर सेना को लगाया। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और जिनकी सेवा करते हो भगवान ने बानरों की सेना एकत्रित की। बताइए, समुद्र पर पहुँचे, समुद्र में शिक्षा देने के लिए प्रभु जिसकी भृगटी टेढ़ी हो जाए तो तीनों लोग जो है प्रलय हो जाए, तो उन्होंने उससे प्रार्थना किया। जब नहीं माना तो भगवान कुपित हो गए। जब कुपित हो गए तो जो जितने जीव जंतु थे समंदर में सब खड़बड़ाहट मच गई। तो मनुष्य शरीर लेकर के समुद्र पैदा हो गया। तब परमात्मा के चरणों का बंदन किया, बोला प्रभु मैं जड़ और मूर्ख होने के कारण आपके वास्तविक रूप को नहीं जान पाया। हे वीर शिरोमणि,
आप इच्छानुसार मेरे पे उस पार जाओ और त्रिभुवन के को रुलाने वाला विशस्वा के कपूत रावण को मार करके आप अपनी प्रिया को प्राप्त करो। आप मेरे पर पुल बांधो, आपके यश का विस्तार होगा, आपकी अमर कीर्ति गाने में आएगी। जब जब बड़े दिग्विजयी नर वीर यहाँ आएंगे तो आपके यश गान में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से सेतु बांधा। विभीषण के कहने पर भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों को साथ लेकर के लंका में प्रवेश किया। और जो पहले हनुमान जी जला डाला था, जैसे छोटा हाथी हो और कोई जलाशय हो उसको एकदम मथ डालता है, या बगीचा हो उसको तोड़ फोड़ देता, वैसे हनुमान जी लंका का विध्वंस करके आए थे। रावण अपने पुत्रों अनुचरों की युद्ध की आदि सबको आज्ञा दी। उसमें कुंभ, निकुंभ और ध्रुमाक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहत, अधिकाय, विकंपन आदि योद्धाओं अपने 30 हथियार लेकर के युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी, सुग्रीव, लक्ष्मण जी, नील, अंगद, जामवन जी आदि योद्धाओं को अपने साथ रख करके राक्षसों का वध किया। अपनी सेना का विनाश होते देख करके रावण जो है पुष्पक विमान पर चढ़ करके आया। जब आ गया वहां पर, तो यहाँ रामायण में दर्शाया गया है, रावण रथी और बिरथ रघुबीरा, यानी रावण रथ पर चढ़ के आया और राम के पास रथ नहीं था, तो इंद्र महाराज ने अपने सारथी मातली को अपना रथ दे करके भेजा। तब भगवान उस रथ पर आरूढ़ होकर के रावण को ललकारा। रावण को दुर्वचन बोलते हुए भगवान ललकारते हुए कह रहे हैं, नीच राक्षस, कुत्ते के जैसे तुम मेरे प्राण प्रिया पत्नी को हर लाया है। अरे तेरे दुष्टता की सीमा नहीं है, तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई निर्लज्ज अधम नहीं है। अरे तुम अधमता की सीमा हो, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कह करके अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रभु ने रावण को मारा। रावण गिरा और मर गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, उसके बाद भगवान राम की आज्ञा से विभीषण अपने सगा संबंधी आदि का अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अशोक वाटिका में सीता जी को दुर्बल शरीर में बैठे हुए देखा, तो प्रेम और करुणा की मूर्ति श्री राम जी का दिल भर आया। वहाँ एक दूसरे के दर्शन करते भगवती सीता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हुआ, उनका मुख कमल खिल गया। इसके बाद विभीषण लंका का राज्य दिया भगवान ने। एक कल्प आयु दे करके दोनों भाई सीता, हनुमान जी, सुग्रीव, जामन को लेकर के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या की ओर चलते हैं। जब भगवान को पता चला कि भरत जी गाय के मूत्र में जौ की दलिया पका करके खा रहे हैं और दर्भ का आसन बिछा करके अयोध्या में नहीं, गांव के बाहर नंदी ग्राम में हैं, तब उन्होंने विमान की गति, वो विमान जो था पुष्पक विमान, मनचाहा गति से चलने वाला था, तो वहां आ गए। भरत जी श्री राम जी देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, अपने आंसुओं से उनका चरण धोते हैं। माताएं मिली, दिव्य स्वागत हुआ, महल में प्रवेश करते हैं। सारा नगर मानो प्राण का संचार हो गया हो। तब सभी अपने अपने को बड़भागी माने कि मैं धन्य हो गया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने सीताराम का राज्याभिषेक कराया, राम जी के राज्य को स्वीकार किया और पिता जैसे प्रजा का पालन करने लगे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।